प्रिय आत्मन, आज आदि शंकराचार्य, जिन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है, उनके जीवन की एक बहुत रोचक घटना आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने एक चांडाल को अपना गुरु स्वीकार किया था। एक बार जब वो अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मार्ग पर उस ओर से एक चांडाल पूरी सड़क को मानो घेरता हुआ सा आगे बढ़ता चला आ रहा था। शंकराचार्य उस चांडाल को देखकर उच्च स्वर में बोल उठे, दूर हटो, दूर हटो। उस समय के समाज में चांडालों को अस्पृश्य माना जाता था। शंकराचार्य की ये बात सुनकर चांडाल अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ, बल्कि वो उनसे कहने लगा, हे महात्मन, आप तो उपनिषद के सैकड़ों वाक्यों द्वारा ब्रह्म और जीव की अभिन्नता का प्रतिपादन करते हैं। एक ओर आप कहते हैं एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, वो सतचित आनंद है, वो असंग है, अखंड है, आकाश के समान व्यापक और निर्लेप है, और दूसरी ओर उस ब्रह्म में आप भेद की कल्पना करते हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हे विद्वान, आपने ये कहा दूर हटो, पर पहले मुझे ये तो स्पष्ट करिए कि आप किसको किससे दूर कर रहे हैं। क्या आप एक शरीर को दूसरे शरीर से दूर करने को कह रहे हैं, या एक आत्मा को दूसरी आत्मा से दूर करने को? ये शरीर तो अन्नमय कोश है, ये अन्न से ही पुष्ट होता है। एक शरीर जो अन्नमय कोश है, वो दूसरे शरीर जो कि अन्नमय कोश है, उससे भिन्न कैसे हो सकता है? इस शरीर के अंदर स्थित आत्मा भी हमारी सभी क्रियाकलापों का दृष्टा और साक्षी है। वो दृष्टा और साक्षी भी एक ही है, भिन्न नहीं है। साक्षी में कभी भी नानात्व नहीं, वो तो अद्वितीय है। अब आप जैसे अद्वैतवादी के लिए भी इस भेद को समझना क्या शोभनीय लगता है? आप ये भी स्पष्ट करें कि एक ही सूर्य जब गंगा जल में उसका प्रतिबिंब पड़ता है और मदिरा में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो क्या वो सूर्य भिन्न भिन्न हो जाता है? ये भी स्पष्ट करें कि एक सोने का बना हुआ पात्र है और एक मिट्टी का बना हुआ पात्र है। क्या उन दोनों पात्रों के मध्य जो खाली स्थान है, वो एक दूसरे से भिन्न है? उस चांडाल की ऐसी बोधगम्य बातें सुनकर शंकराचार्य आश्चर्यचकित रह गए। अत्यंत विस्मय में डूबते हुए, आत्मबोध की पराकाष्ठा को पुनः अनुभव करते हुए शंकराचार्य उस चांडाल की स्तुति करने लगे। वे बोल उठे, हे प्राणियों में श्रेष्ठ, आपके वचन तो सार गर्भित हैं, आपका कथन सर्वथा सत्य है, आप तो आत्मज्ञानी हैं। शंकराचार्य ने तत्काल 5 श्लोकों के द्वारा उस चांडाल की स्तुति करी। ये 5 श्लोक मनीषा पंचक के नाम से जाने जाते हैं। पंचक अर्थात 5 और मनीषा का अर्थ है दृढ़ निष्ठा या दृढ़ विश्वास। प्रत्येक श्लोक के अंत में मनीषा शब्द आता है, इसीलिए इन्हें मनीषा पंचक कहा गया। शंकराचार्य ने स्तुति करते हुए कहा कि जिस दृढ़ बुद्धि पुरुष की दृष्टि में ये सारा विश्व आत्मरूप ही है, वो चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, वो मेरा गुरु है। ऐसी मेरी मनीषा है, अर्थात ऐसी मेरी दृढ़ निष्ठा है। जो चैतन्य पूरे जगत में स्फुरित हो रहा है, जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई कि वो चैतन्य मैं ही हूँ, जो अपना तादात्म्य इस दृश्य जगत से नहीं करता, वो ब्राह्मण हो या चांडाल, पर वो मेरा गुरु है। ऐसी मेरी दृढ़ निष्ठा है। स्तुति करते करते आचार्य शंकर भाव विभोर हो गए। कथा कहती है कि जब उनकी स्तुति पूर्ण हुई, तो वो चांडाल तत्काल ही शंकर भगवान के रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में वो आशुतोष शिव ही थे, जो शंकराचार्य की ज्ञान आत्मबोध की परीक्षा लेने के लिए उनके सम्मुख चांडाल वेश में प्रकट हुए थे। आचार्य शंकर के ज्ञान और भक्ति पर
भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने आशीर्वाद से शंकराचार्य को कृतकृत्य किया। साथ ही उन्होंने शंकराचार्य को निर्देश भी दिया कि तुम्हें ब्रह्म सूत्र पर नवीन भाष्य लिखना है। ऐसा निर्देश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में शंकराचार्य ने नवीन भाष्य की ब्रह्म सूत्र पर रचना की, जो कि अद्वैत वेदांत का एक प्रामाणिक आधार ग्रंथ माना जाता है। शंकराचार्य ने जिस मनीषा पंचक की रचना की थी वो अत्यंत सारगर्भित है। उन्होंने स्तुति करते हुए कहा था कि जो चेतना जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं के ज्ञान को प्रकट करती है, जो चेतना ब्रह्म से लेकर निम्नतम कीट में स्फुरित हो रही है, जिस पुरुष की दृष्टि में ये संपूर्ण विश्व आत्म रूप से प्रकाशित हो रहा है, वो चांडाल हो अथवा द्विज हो, वो मेरा गुरु है, ऐसी मेरी मनीषा है। मैं ब्रह्म हूँ और ये समस्त जगत भी ब्रह्म रूप है। समस्त दृश्य जाल मेरे द्वारा ही त्रिगुण में अविद्या से कल्पित हो रहा है। मैं सुखी, सत्य, निर्मल, सत्य ब्रह्म रूप हूँ। जिसकी ऐसी दृढ़ बुद्धि है, वो चांडाल हो या द्विज हो, वो मेरा गुरु है, ऐसी मेरी मनीषा है। जिसने अपने गुरु के वचनों से ये निश्चित कर लिया कि ये जगत अनित्य है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया और जो अब शांति में स्थित हो गया है, जिसने अपनी वासनाओं का दहन कर लिया है और अपने प्रारब्ध का क्षय कर लिया है, वो चांडाल हो अथवा द्विज, वो मेरा गुरु है, ऐसी मेरी मनीषा है। सर्प आदि तिर्यक, मनुष्य, देव आदि द्वारा मैं ऐसा ग्रहीत होता है, उसी के प्रकाश से जड़, हृदय, देह और विषय भाषित होते हैं। उस ज्योति रूप आत्मा की सदैव सदा भावना करने वाला आनंद में निमग्न योगी मेरा गुरु है, ऐसी मेरी मनीषा है। प्रशांत काल में एक योगी का अंतःकरण जिस परमानंद की अनुभूति करता है, जिसकी एक बूंद भी इंद्र आदि को भी तृप्त और संतुष्ट कर देती है, जिसने अपने को उस परमानंद सागर में विलीन कर लिया है, वो मात्र ब्रह्म को जानने वाला नहीं, बल्कि वो तो स्वयं ब्रह्म है। वो अति दुर्लभ है, ऐसी मेरी मनीषा है।